क्या पकाया जाए। ये हर घर का मसला है, कितनी ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, प्रॉब्लम ये मौजूद होता है। घर वाले बेचारे पूछ पूछ के थक जाते हैं और जो बाकी खाने वाले हैं ना वो बताते हैं, समझ नहीं आती, और जब खाना पक जाए तो फिर उस पर कोई पसंद नापसंद का फतवा लगा लेता है। ये चीज़ें हैं, लेकिन हम बाहिमी ताउन से, अंडरस्टैंड करने से सॉल्व हो सकते हैं, बशर्ते कि हम में बर्दाश्त हो। अब हॉस्टल में देखा जाए तो हॉस्टल में मुख्तलिफ खाने पकते हैं। वहाँ पर 100, 200 या इससे कम या ज़्यादा लड़के मौजूद होते हैं, और वहाँ वो बाउंड होते हैं, जो पकता है वही उन्हें खाना पड़ता है और खाते हैं। इस तरह होटल में जाएं तो वहाँ पर भी आप बाउंड होते हैं, कहीं भी जाएं तो वहाँ पे ऐसा है। हाँ, अगर अपनी चॉइसेस पे कहीं खाना खाना चाहें तो फिर उसकी कीमत होती है। तो यही फ़र्क है घर में और बाहर में, कि घर में पसंद का खाना बनवा सकता है, तो इसलिए इसमें कोऑपरेशन करनी चाहिए हर एक को, बनाने वालों को भी और खाने वालों को भी। अब इसका ये तरीक़ाकार ये है, इसका हल ये है, 100% हल तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इस मसले को हल कर सकते हैं। वो ये कि सबसे पहले जो मेम्बरान, यानी 4-5 की अगर फैमिली है तो वो सबको चाहिए कि वो 14 खाने, यानी हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और सुबह शाम अगर करें तो वो दोपहर और शाम को करें तो ये 14 बनते हैं। 14 अपनी पसंद की तहरीर करें खाने, जो पसंद है, और इस तरह जो नापसंद है उनकी भी फहरिस्त तैयार करें, हर शख्स करे जो घर में मौजूद है, चाहे 3 है, 4 है या 5 है। फिर उसके बाद बैठ के सारे इकट्ठे बैठ जाएं, या जैसे बैठ जाएं, जब आपके पास डिटेल आ जाए तो उसमें से जो कॉमनैलिटीज़ हैं, जो कॉमन हैं, जो जहाँ पर इत्तेफाक राय हो सकता है, जो खाने सबको पसंद है, उनको अलग कर दिया जाए। यूँ आपके पास पसंद की एक लिस्ट आ जाएगी, वो आप बना लेंगे। इस तरह जो घर में कोई बीमार होता है तो परहेज़ी खाना बनता है, तो एटलीस्ट कम से कम 7 परहेज़ी खाने की भी लिस्ट वो जिसके लिए ज़रूरी है वो भी बना लें। तो वो उसके लिए, जो बीमार के लिए, वो 7 इसलिए कि सुबह दोपहर शाम 2 टाइम। ये जब लिस्ट बन जाए तो इस पे उम्मीद है कि अगर 100% नहीं तो कम से कम काफ़ी हद तक मसाइल कम हो सकते हैं।